दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, रिपब्लिक भारत के पत्रकार अर्नब गोस्वामी पर कांग्रेस ने एफआईआर करा दी है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि कांग्रेस इस समय बौखलाई हुई है, क्योंकि इस समय जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो राहुल गांधी लगातार भारत की सेना पर सवाल उठा रहे थे और भारत की सेना पर शंका उन्होंने व्यक्त कर दी थी कि भाई कितना नुकसान हुआ, कितने आतंकवादी मारे गए। एक तरह से इनडायरेक्टली राहुल गांधी सबूत मांग रहे थे भारत की सेना से। पूरे देश में गुस्सा फैला कि भाई राहुल गांधी क्यों झूठ बोल रहा है, वो भाषा का इस्तेमाल क्यों राहुल गांधी कर रहा है जो चीन की भाषा है, जो पाकिस्तान की भाषा है, जो तुर्की की भाषा है। तो इस पर रिपब्लिक भारत के अर्नब गोस्वामी ने अपने एक प्रोग्राम में खुलासा कर दिया कि असल में राहुल गांधी और कांग्रेस, इनका तुर्की से गहरा संबंध है और तुर्की में इन्होंने अपना एक कार्यालय खोला है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि वो जो तुर्की का प्रोग्राम रिपब्लिक पर बनाया, उसमें जो पीछे फोटो लगाई वो फोटो कांग्रेस के दफ्तर की नहीं है। लेकिन अब इन दावों की पड़ताल तो बाद में होगी। इस पर एफआईआर करा दी गई। जयराम रमेश ने जैसा कि पहले दावा किया था कि हम इसमें 2 व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर कराने जा रहे हैं, फाइनली वो एफआईआर में बदल दी गई है, ऐसा कहा गया। और अब जयराम रमेश का जो एक्स पर पोस्ट आया है, उन्होंने लिखा कि कांग्रेस पार्टी ने अमित मालवीय और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ आपराधिक शिकायतें दर्ज कराई थी, जिसको अब एफआईआर में बदल दिया गया है। अब ये दोनों अदालत की शरण लेंगे और सुरक्षा की मांग करेंगे। हमें उम्मीद है कि अदालतें इन आदतन अपराधियों की बार बार और जानबूझकर की गई दुर्भावना हरकत से राष्ट्र को पहुंचाए गए गंभीर नुकसान पर गंभीरता से विचार करेंगे। जयराम रमेश ने यह ट्वीट किया है, एक्स पर पोस्ट लिखा है यानी। तो जयराम रमेश जी जरा बताएं कि राहुल गांधी ने देश के चुने हुए प्रधानमंत्री मोदी का कितनी बार अपमान किया है, कितनी बार उन्होंने मोदी के ऊपर झूठ बोला है। कभी कहते हैं फर्जी डिग्री है, कभी कहते हैं मोदी सरनेम वाले सभी जो है वो अपराधी होते हैं, कभी जो है ये कुछ बोलते हैं, कभी तो चोर कह दिया, कभी मौत का सौदागर कह दिया, कभी नीच कह दिया। इतना सब कांग्रेसियों ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने तो कभी एफआईआर नहीं कराई। मोदी तो कहते हैं गाली मेरी ताकत है, और आप ये कहते हो कि मोदी जो है डरता है और एफआईआर का सहारा लेता है, पुलिस को आगे करता है। आम आदमी पार्टी वाले भी सड़कों पर उतरकर नारे लगा रहे हैं कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। तो भैया जयराम रमेश जी, आपका राहुल गांधी या सोनिया गांधी पर यदि कोई सवाल करे, आपकी पार्टी से कोई सवाल पूछे, तो सवाल पूछना आप तो कह रहे हो जायज है। अभी आप देखिए कि जब ये आतंकी घटना 22 अप्रैल की पहलगाम वाली हुई, उस घटना के बाद लगातार कांग्रेस का इकोसिस्टम, जिसमें कि आप देखें कि नेहा सिंह राठौर, कांग्रेस के लोग, और इसमें सत्यपाल मलिक, इसमें आपको देखो राकेश टिकैत, ये जब सवाल कर रहे थे तो क्या कह रही थी कांग्रेस? सवाल पूछने का तो अधिकार है, ये लोकतंत्र है, इसमें सवाल पूछे जा रहे हैं। तो अर्नब गोस्वामी ने भी अपने प्रोग्राम में एक सवाल पूछा कि तुर्की में कांग्रेस ने अपना कार्यालय खोला कि नहीं खोला। उन्होंने कहा राहुल गांधी बताए कि उन्होंने अपना एक कार्यालय खोला। अब एक फोटो पीछे लगाई, वो फोटो उन्होंने क्यों नहीं लगाई जो कांग्रेस के कार्यालय की थी, मैं इस पर नहीं जाना चाहता, ये मेरा काम नहीं है, ये कोर्ट में तय होगा या अर्नब गोस्वामी बताएंगे। लेकिन अब इस मामले में उन्होंने जब ये सवाल पूछा तो सवाल ये है कि कांग्रेस बौखला क्यों गई। उत्तर देती, और उत्तर देकर ये कहती कि अर्नब गोस्वामी जो कह रहे हैं अपने प्रोग्राम में, जो उन्होंने बोला कि तुर्की में कांग्रेस का दफ्तर है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहते हमारा कोई दफ्तर नहीं है, बात खत्म। भाई हमारे देश में, आप दुनिया में, भाई कांग्रेस है, ओवरसीज आपका काम करता है, अमेरिका में आप लोगों ने बिठाया हुआ है सैम पित्रोदा को, तो दुनिया के देश में आपकी नेशनल पार्टी है, दफ्तर खोल ही सकती है। कोई भी पार्टी अपना दफ्तर बाहर खोल सकती है, इसमें दिक्कत क्या है? तो आपकी चोर की दाढ़ी में तिनका क्यों आया? वो कहावत है चोर की दाढ़ी में तिनका, क्योंकि इस समय देश उबाल पर है और देश का गुस्सा पाकिस्तान, चीन और तुर्की पर है, क्योंकि हमारे जो सैनिकों पर हमले हुए हैं, हमारे देश में जो आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद से हमारे देश की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, और ऑपरेशन सिंदूर में तुर्की के ड्रोन, तुर्की के सैनिक भी सुनने में आ रहा है कि भारत की सेना के विरुद्ध लड़ रहे थे। लोगों में गुस्सा फूटा है, भारत सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगाए, और ऐसे में सवाल उठ रहा था। तो जब पत्रकार है, उसका खोजने का काम है, उसने खोजा,
कि भाई कभी एक समय ऐसा आया था कि भाई वो जो है राहुल गांधी का फोटो आया था, सोनिया गांधी भी तुर्की में थी, आखिरकार ये कार्यालय खोल रहे थे, उसने एक वीडियो लगा दी। अब वो कार्यालय की थी नहीं थी ये अलग बात है, लेकिन इस मामले में एक नया ट्विस्ट और आ गया। और नया ट्विस्ट क्या है? ओप इंडिया, आप जानते हैं ओप इंडिया वेबसाइट है, अखबार है, और उस ओप इंडिया में नुपुर जे शर्मा ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा है। एक्स पर पोस्ट लिखा है, वो अंग्रेजी में है, मैं उसकी हिंदी आपको पढ़ के बताऊंगा। नुपुर जे शर्मा ने सवाल उठाया है कि कांग्रेस ने अर्नब गोस्वामी पर केस कर दिया, वो केवल इसलिए कि अर्नब गोस्वामी ने जो फोटो को इस्तेमाल किया है। और नुपुर जे शर्मा कह रही हैं कि हमने जो है बाकायदा तुर्की में कांग्रेस का दफ्तर है, इस पर हमने विस्तृत एक रिपोर्ट छापी है, उसको दावा कर रही हैं कि वो सच्ची रिपोर्ट है और आप में दम है तो नुपुर शर्मा पर या तो ओप इंडिया पर आप एफआईआर कराएं। देखते हैं कांग्रेस ऐसा कराएगी कि नहीं, लेकिन ये बड़ी चुनौती सीधा सीधा दी है। और नुपुर जे शर्मा ने एक्स पर क्या लिखा है? उन्होंने लिखा कांग्रेस रिपब्लिक पर मुकदमा क्यों कर रही है, ओप इंडिया पर क्यों नहीं? इसकी एक वजह है, उन्होंने कहा एक ऐसी तस्वीर का इस्तेमाल अर्नब ने किया जो कांग्रेस कार्यालय की नहीं है, वो कार्यालय के अस्तित्व से इनकार नहीं कर रहे हैं। नवंबर 2019 में यह ओप इंडिया ही था जिसने कहानी को कवर किया था। opindia.com 2019/11/कांग्रेस, ये हमारा सोर्स है और उन्होंने उसको बाकायदा लिंक लिखा है। लिंक में उनका दावा है नुपुर जे शर्मा का कि हमने पूरा खुलासा किया है। अब कांग्रेस मना करके दिखाए कि ये जो ओप इंडिया की नुपुर शर्मा बोल रही है ये झूठ है। इसका मतलब तो ये सब ठीक है। अब इस पर कांग्रेस जवाब देगी, लेकिन आपको इस बीच ये भी बता दूं कि सत्यहिंदी.com में कांग्रेस के पक्ष में आशुतोष गुप्ता जी उसके हेड हैं और वो उस पर क्या लिख रहे हैं, उस पर हेडिंग लिखा है। सत्य हिंदी का आप हेडिंग देखिए, उसमें आप हेडिंग में पढ़ेंगे, हेडिंग में कितना झूठ फैला रहे हैं। उसमें लिख रहे हैं क्या तुर्की में कांग्रेस का दफ्तर है, अमित मालवीय अर्नब पर केस, गोस्वामी ने मांगी माफी। नीचे इसमें पढ़ोगे आप तो उसमें कहीं नहीं है कि अर्नब गोस्वामी ने तुर्की वाले केस में माफी मांगी है। और वो क्या लिख रहे हैं, माफी मांगते रहते हैं, पहले भी इन्होंने माफी मांगी है। मतलब एक पूरा इकोसिस्टम कांग्रेस ने अपना चालू कर दिया जब उनकी पोल खुलने लगी है। और इस मामले में आपको बता दूं कि अब जिस तरह की बातें मैंने कहा कि कांग्रेस ने तुर्की में अपना विदेशी कार्यालय खोला, तुर्की मीडिया रिपोर्ट आगे वो लिखती हैं, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कश्मीर मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में तुर्की द्वारा पाकिस्तान को अपना समर्थन दिए जाने के कुछ ही दिनों बाद भारत की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने तुर्की में अपना विदेशी कार्यालय खोला है। तुर्की में मुख्यालय वाली समाचार एजेंसी अनादोलू, ये एजेंसी का नाम लिखा है, अनादोलू एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस की इंडियन ओवरसीज कांग्रेस IOC ने इस्तांबुल में एक कार्यालय खोलने के बारे में एक प्रेस बयान जारी किया है। मोहम्मद यूनुस खान तुर्की में इस कार्यालय का नेतृत्व करेंगे। कथित तौर पर बयान में आगे कहा गया कि खान कांग्रेस की विभिन्न पहलों के नेतृत्व करने के लिए दूसरों के साथ काम करेंगे, विशेष रूप से राजनीति, संस्कृति, पर्यटक, शिक्षा आदि आदि। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस कांग्रेस समर्थकों और प्रचार के लिए एक समूह है जो विदेशों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रचार करता है। राहुल गांधी के विश्वासपात सैम पित्रोदा IOC के अध्यक्ष हैं। भैया इसमें क्या गलत है? ओप इंडिया सीधा सीधा लिख रहा है। कांग्रेस का यह कदम तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन द्वारा कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान की तर्ज पर बोलने के लिए कुछ दिन बाद आया। अब आप समझ रहे हैं क्यों आया है? एर्दोगन ने अपना एक स्टैंड लिया है तुर्की ने कि अब वो पाकिस्तान का साथ देगा, आतंकवादी भी पैदा करो तो भी वो साथ देगा। ऐसे में सवाल उठेगा कि नहीं उठेगा कि कांग्रेस का दफ्तर ऐसे देश में क्यों जो भारत के साथ दुश्मनी कर रहा है, भारत में आतंकवादियों को भेजने वाले देश के साथ खड़ा है? सवाल तो उठेगा। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर जरूर करिए। वंदे मातरम।